उत्तराखंड की बेखौफ आवाज ओंकार पहाड़ की में समस्त पहाड़वासियों का हार्दिक अभिनंदन। मेरे स्नेही समादरणीय पहाड़वासियों, ये हुंकार पहाड़ की सिर्फ आपके लिए है। आप देखें न देखें, सुने न सुने, समझे न समझे, लेकिन तब बहुत हार्दिक प्रसन्नता होती है जब हुंकार पहाड़ की लाइव में उठाए गए विषय शासन प्रशासन से भी सुनने को मिलते हैं। तो इसी कड़ी में बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले कोटद्वार की माननीय विधायक महोदया दीदी खंडूड़ी को बहुत बहुत साधुवाद। और आप चौंकेंगे कि अभी तो कुछ दिन पहले ये प्रेमचंद नगर वाला गालीबाज कांड हुआ था, और दीदी ने भी जो है सदन में एक तरह से देखा जाए तो उनका भरपूर सहयोगी किया है, और इसमें एक पूरे पहाड़ में एक बवंडर मचा हुआ है, भयंकर हायतोगा मची हुई है, जो मचनी भी थी। लेकिन भाइयों बहनों, लाख बुराइयां हो इंसान में, लेकिन कोई ना कोई खूबी तो जरूर होती है। और एक खूबी जो अभी सुनने को मिली है, एक वक्तव्य सुनने को मिला माननीय दीदी खंडूड़ी जी का, और वो वक्तव्य एक ज्वलंत मुद्दा है पहाड़ का। और ये ज्वलंत मुद्दा हम हुंकार पहाड़ की लाइव में उठा चुके हैं। क्या है ज्वलंत मुद्दा? मुद्दा यह है 2025 की शुरुआत हो चुकी, और इस साल के मध्य में या अंत में कभी भी उत्तराखंड में फिर से परिसीमन होने की पूरी संभावना है। हमने एक अनुरोध किया था शासन प्रशासन को हुंकार पहाड़ की लाइव एपिसोड में कि पहाड़ का जो परिसीमन, उत्तराखंड का जो परिसीमन, वह मतगणना के आधार पर न होकर के क्षेत्रफल के आधार पर हो, भौगोलिक आधार, विधानसभा का क्षेत्रफल क्यों हो? इसलिए हो कि चलिए हम सिर्फ एक विधानसभा की बात करते हैं, जो अपनी जानी पहचानी विधानसभा, और अपनी विधानसभा लैंसौन विधानसभा। लैंसौन विधानसभा शुरू हो जाती है आपकी लैंसौन से, और जाके पहुंचती है आपके रामनगर तक। कितना बड़ा भूभाग है। क्यों पहुंची? ये अभी तक जो पहुंची, ये मतगणना के आधार पर पहुंची। और फर्ज कीजिए कि अगली जो परिसीमन होगा वो भी मतगणना के आधार पे हुआ, तो ये जो लैंसौन विधानसभा का क्षेत्रफल है, ये रामनगर से भी आगे निकल जाएगा। अब सवाल उठता है कि छोटी विधानसभा में फायदा या बड़ी विधानसभा में फायदा, और नुकसान क्या? आप देखिएगा, अभी हमने लैंसौन विधानसभा की बात की कि लैंसौन से लेके और रामनगर तक, और ये एक दुर्गम पहाड़ी एरिया कहलाता है। ऐसी ही बाकी जो हमारी विधानसभाएं हैं पहाड़ी क्षेत्र की, वो भी इसी तरह दुर्गम है, दूरस्थ है। सवाल ये उठता है कि विधायक महोदय, चलिए पहले तो कोई जाना ही नहीं चाहता क्षेत्र में, लेकिन जाना तो है ही ना, उनको दायित्व तो है, वो जाए न जाए वो अलग बात है। अब अगर विधायक जी को पूरा क्षेत्र, पूरी विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण करना है, तो भाई पूरी विधानसभा के क्षेत्र के भ्रमण में ही विधायक जी को 4 साल लग जाएंगे। क्यों लग जाएंगे?
भाई कोई विधायक के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा तो है नहीं कि विधायक जी ने उड़ान भरी देहरादून से लैंसॉन पहुंच के, वहाँ से अगली उड़ान भरी और रामनगर पहुंच गए, वहाँ से अगली उड़ान भरी नैनी डांडा ब्लॉक पहुंच गए। ठीक है, तो एक असंभव कार्य होता है विधायक के लिए पूरी विधानसभा का भ्रमण करना। अब जब पूरी विधानसभा का भ्रमण नहीं करेंगे, क्षेत्र में नहीं जाएंगे, जनता के बीच नहीं जाएंगे, तो उन्हें पता कैसे लगेगा कि भाई जन समस्या है क्या, नहीं मालूम पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है अगर मतदाताओं के आधार पे, मतगणना के आधार पे अगर परिसीमन होता है। तो परिसीमन होना चाहिए क्षेत्रफल के आधार पे, भौगोलिक आधार पे। और बधाई देना चाहते हैं, साधुवाद देना चाहते हैं माननीय रितु खंडूरी जी को। उन्होंने इस पर आवाज़ बुलंद की है और उन्होंने शासन प्रशासन से एक अनुरोध किया है कि अगला जो परिसीमन वो जातीय मतगणना के आधार पर न हो, वो हो क्षेत्रफल के आधार पर। अब आप पूछेंगे साहब मतगणना और क्षेत्रीय जो हम भौगोलिक परिस्थिति की बात कर रहे हैं, आज आप देखिएगा कि मतदाताओं की संख्या पहाड़ी क्षेत्र में कम से कम निरंतर घटती जा रही है। पलायन पे पलायन हो रहा है, गांव के गांव खाली पड़े। और फर्ज कीजिएगा, हम ज़्यादा नहीं, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं करते, फर्ज कीजिएगा कि एक विधानसभा में अगर ये होता है कि साहब 50,000 मतदाताओं पे, 50,000 मतदाताओं पे एक विधानसभा होगी, उदाहरण दे रहे हैं, 50,000 मतदाता है तो आपको ढूंढ के नहीं मिलेंगे। इसके लिए एक विधानसभा के साथ आधी विधानसभा अगर और जोड़ेंगे तो तब जाके आपको कहीं 50,000 मतदाता मिलेंगे। ठीक है, अब अभी जो वर्तमान विधानसभा उसमें आधी और जोड़े तब जाके कहीं 50,000 मिलेंगे। तो भाई विधानसभा का क्षेत्र दायरा बढ़ गया और विधायक जी जहाँ के था। अगर हम जैसा विधायक जो अगर ईमानदारी से बन गया तो उसके पास तो 4 पहिया वाहन भी नहीं होता, या तो फटफटिया में जाए अपनी, या वो जो सरकारी परिवहन है उसमें जाए, दो ही है। और मैं कहता हूँ चलिए उधार लेकर के, कर्जा लेकर के मैंने कार खरीद भी ली, तो मैं कितना क्षेत्र कवर कर पाऊंगा? विधायक बन के नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा नुकसान अगर मतगणना के आधार पर परिसीमन होता है। इसलिए रितु खंडूरी बहन जी ने भी इसी पे जोर दिया है जो हम पहले एक आवाज उठा चुके हैं, परिसीमन हो तो क्षेत्रफल के आधार पर, भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर, कम दायरा हो विधानसभा का, छोटी विधानसभा हो। छोटी विधानसभा होगी तो विधायक जी को हमारे पास आने में भी सुविधा होगी। तो इसलिए निश्चित ही ये बहुत बड़ा जो उनका वक्तव्य है, इसकी सराहना होनी चाहिए। ये नहीं कि प्रेमचंद गाली बक रहा है तो हम जो हैं खंडूरी जी को भी गाली दे रहे हैं। जो प्रशंसा लायक कार्य हो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ एक बड़ा दुर्भाग्य भी है। दुर्भाग्य है कि ये जो हमारे वर्तमान में विधायक है या जो आने वाले विधायक हैं, आने वाले क्या तब्दीली तो होती नहीं है, इन्हीं को फिर झोंक दिया जाता है। जैसे हमारी लैंसॉन विधानसभा देख लीजिएगा, विधायक जी तीसरी बार के हैं, हो सकता है चौथी बार की उम्मीद में भी होंगे, तो चौथी बार भी टिकट मिलेगा, चौथी बार भी विधायक आप ही होंगे।
तो ये आवाज किसको उठानी चाहिए? वर्तमान विधायकों को। वर्तमान विधायकों को माननीय रितु खंडूड़ी जी की आवाज में अपनी आवाज मिला करके, और प्रशासन, शासन, प्रशासन, यहाँ तक कि केंद्र सरकार को भी एक अनुरोध करना चाहिए कि जो परिसीमन हो वो क्षेत्रफल के आधार पर हो, एक दायरा कम हो विधानसभा का, छोटी विधानसभा। और दुर्भाग्य देखिए, न तो किस विधायक ने, तो खैर इस पे किसी भी विधायक ने आज तक नहीं उठाई आवाज कि हाँ आपका कथन सत्य है और हम बिल्कुल आपके साथ हैं, और हमारी विधानसभा का जो वर्तमान क्षेत्रफल है उसको और कम किया जाए, छोटी विधानसभा मानी जाए। क्यों नहीं उठाते आवाज? जानते हैं क्यों नहीं उठाते? क्योंकि इनको विकास से कोई लेना देना है ही नहीं, और इनको बहाना चाहिए होता है काम न करने का। कल भाई साहब आप चौथी बार भी विधायक बन जाएंगे, फिर आप क्या कहेंगे? और देखो ना कितनी बड़ी विधानसभा है, मैं कहाँ कहाँ जाऊं, कब कब जाऊं, कैसे जाऊं। बहुत बड़ा एक्सक्यूज। ऊपर से जनता हमारी इतनी जागरूक, जो अपने तक सीमित है, मौज मस्ती तक सीमित है, कोई ग्राम प्रधानी तक सीमित है, कोई क्षेत्रीय पंचायत तक सीमित है, जिला पंचायत तक सीमित है, 5 साल का रोजगार मिल जाता है वहीं तक सीमित है। मुझे अपनी ग्राम सभा से आगे नहीं बढ़ना, मुझे अपने ब्लॉक से आगे नहीं बढ़ना, मेरी सोच वहीं तक है जहां तक मेरा अपना गुजारा भत्ता चल रहा है। तो जनता आवाज उठाएगी नहीं, विधायक को तो बहाना चाहिए। भाई कम से कम कल ये बोलेगा, इतनी बड़ी विधानसभा जी कहाँ कहाँ भटकूं, और हम जो ग्रामीण हैं, मतदाता, हम भी बोलेंगे यार बात तो बंदे की सही है, इस बंदे की बात में तो मैं कहाँ दौड़ेगा ये, कहाँ कहाँ घूमेगा है, और बस इसी में जो है विकास सफाचट, इसके आगे कुछ नहीं। तो अनुरोध है 70 के 70, सिर्फ सत्ता पक्ष के नहीं, और मैदानी क्षेत्र तो अपने मैदान में मस्त रहे। वो प्रेम अग्रवाल और दूसरा भाई कौन है, महेंद्र भट्ट भाई, पता नहीं, सुबोध दुनियाल भाई, बड़े बड़े हैं, इन्होंने तो हमने तो पहले भी कहा था कि इन कांग्रेस और भाजपा ने उत्तराखंड को 2 भागों में बांट दिया है। उत्तराखंड नंबर 1, उत्तराखंड नंबर 2। उत्तराखंड नंबर 1 मैदानी उत्तराखंड, उत्तराखंड नंबर 2 पहाड़ी उत्तराखंड, जिसके लिए हमने कि पृथक राज्य मांगा था। तो ये तो यहीं तक सीमित है। ये कांग्रेस और बीजेपी की देन है, दोनों की देन है। इसलिए जो मान्य है, अब मान्य तो बोलना पड़ेगा, क्या करें, व्यवस्था है, कानून कहता है कि उनको मान्य बोलिए, तो बोलना पड़ेगा, मान्य ही बोलना पड़ेगा। तो 70 के 70 मान्य विधायकों से अनुरोध है ओंकार पाठ का कि आप इस आवाज को उठाएं और सुनिश्चित कीजिएगा कि अगला परिसीमन मतगणना के आधार पर न हो, अगला परिसीमन क्षेत्रफल के आधार पर हो, अगला परिसीमन छोटी विधानसभा के आधार पर हो। ये संदेश तो समस्त 70 के 70 विधायकों के लिए है, और इसके आगे कुछ क्षेत्रीय दल भी हैं हमारे उत्तराखंड में। तो आप लोगों से अनुरोध है कि कुछ समय के लिए ना ये राष्ट्रीय राजनीति को जरा नीचे रख लीजिएगा। इस राष्ट्रीय राजनीति से आपका कुछ भला नहीं होने वाला। जनता से जुड़िए, जनता के मूल मुद्दों से जुड़िए। ये मूल मुद्दा है जनता से, जो जनता से जुड़ा हुआ है। हम उत्तराखंड के जनक बोल के कुछ नहीं होना। कोई हिमालय हिलाने को तैयार है, कोई कुछ हिलाने को तैयार है, कोई राष्ट्रवाद को लेके बड़े बड़े नाम हैं इन कंपनियों के। तो ये कंपनियों को चलाइए आप, ठीक है, इसके आगे तो भाई धंधा पानी तो चाहिए, तो आप अपने कंपनियां चलाते रहिए जिस नाम से हैं, लेकिन कम से कम
ये बेवजह की नौटंकी को कुछ समय के लिए बंद करके और एक आवाज़ उठाएगा आने वाले परिश्रमण के लिए। और अगर आप पहाड़ी तैसी हैं, मेरे जैसे मतलब आमजन जो हैं, तो थोड़ा ये नृत्य संगीत से थोड़ा समय निकाल करके आप रील बनाते हैं, आप पटल सटल में गीत गाते रहते हैं, तो उसमें भी आवाज़ बुलंद कीजिएगा कि हमारी विधानसभा को, हे प्रभु, हे केंद्र सरकार, हे धाकड़ धामी सरकार, हमारी विधानसभा का क्षेत्रफल प्रभु कम कर दे, हम तक विकास पहुंचे, हम तक विधायक पहुंचे। तो आज एक छोटा सा संदेश, और फिर से बहुत बहुत आभार पूरे पहाड़ की तरफ से दीदी रितु खंडूड़ी को। आप इस पे टिके रहें और इसको मनवा कर ही दम लें, क्योंकि आप विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, एक से विधायक नहीं है आप, और आपकी आवाज़ में दम है, आपकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। तो धाकड़ धामी भाई को आप लिखित में दीजिएगा, विधानसभा का क्षेत्रफल न बढ़ना पाए, कम हो। और समस्त अपने पहाड़वासियों से अनुरोध है, आप भी आवाज़ उठाएं, और नहीं उठा सकते अगर आप आवाज़, वे अपनी अपनी मजबूरियाँ होती, अपनी कोई मजबूरी नहीं, हम तो बिंदास उठाते हैं। आपकी मजबूरी है, ठीक है, ना उठाइए आवाज़। कम से कम जब आप हुंकार पहाड़ की इस तरह के संदेश देखते हैं, इतना तो कर सकते हो, उसको शेयर कर दीजिए। आप सोचिए शेयर करने से क्या होगा। फर्ज कीजिए ये भाई हमारे साथ मेरे टाइमलाइन में जुड़े हुए हैं, अपने को पहाड़ प्रेमी बोलते होंगे, पक्का होंगे पहाड़ प्रेमी। आपके साथ कम से कम 4000 मित्र जुड़े होंगे। अगर आपने वो शेयर कर दिया तो 4000 पे पहुंचा, उस 4 के साथ 3000 होंगे, 5000 होंगे, और ऐसे जुड़े होंगे ना। तो हमारा मात्र एक संदेश आपको बढ़ते बढ़ते 40-50 हज़ार लोगों तक जाता है। अब जो 40-50 हज़ार हैं, इनमें हमारी धाकड़ धामी सरकार के कर्मचारी भी होंगे, अधिकारी भी होंगे। तो ये स्वतः ही जो है, ये धाकड़ धामी भाई की कुर्सी तक पहुंच जाएगा। ये चाहता क्या है पहाड़? पहाड़ चाहता है परिसीमन हो क्षेत्रफल के आधार पर। विधानसभा का जो क्षेत्रफल और थोड़ा कम कर दिया जाए, न कि बढ़ाया जाए। उम्मीद करते हैं कम से कम हाँ, हुंकार पहाड़ की आवाज़ को अपनी आवाज़ समझेंगे, शेयर करते रहेंगे। और जब भी हम ऐसे विषयों पे लाइव आते हैं, निश्चित ही आप भी लाइव में जुड़ करके अपनी बात रखेंगे, हुंकार पहाड़ के हुंकार को मजबूत करेंगे। यही अनुरोध समस्त पहाड़वासियों से। जय बाबा केदार।